साथ ही डॉक्टर मोहन सोलंकी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल रिटर्न टू आयुर्वेदा। जी हाँ दोस्तों, रिटर्न टू आयुर्वेदा, नाम मत भूलना। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्नोरिंग के बारे में, खराटों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे खराटे क्या होते हैं, खराटों के क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम पहचानें कि ये खराटे एक बीमारी का रूप ले रहे हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं, क्या इसका कारण होता है, और अंत में हम जानेंगे क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या ये 100% ठीक हो सकता है, क्या आयुर्वेद और योगा की सहायता से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो में अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वो वीडियो में बीच में और अंत में ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। स्नोरिंग वर्ड तो आपने सुना होगा, खराटे आना, बहुत ही सामान्य बोलचाल की भाषा में, और हर कोई परिचित है खराटों से। आपके गले से जो हार्श साउंड आती है वो किस कारण से आती है? जब आप डीप ब्रीथ करते हैं, जब आप गहरी नींद में सोते हैं और आपके गले की टिश्यूज होती है, वहाँ से जब हवा पास होती है, और हवा पास होने से वहाँ अगर टिश्यूज और मांस लूज है तो वहाँ वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन के कारण एक साउंड आती है, और इसे ही आप स्नोरिंग का नाम देते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्नोरिंग है या नहीं? सबसे पहला जो लक्षण है वो बताएगा आपका पार्टनर, आपका जीवनसाथी या आपके साथ रहने वाला। वो बता देगा कि आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि उसकी नींद आपकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। स्नोरिंग, जो आदमी स्नोरिंग करता है उसका पड़ोसी, उसका साथी आराम से सो नहीं पाता है। नींद में खराटे लेते लेते कई बार श्वास रुकने की समस्या आ जाती है। गहरी जब नींद आती है और श्वास लेते लेते बीच में श्वास रुक जाती है और अचानक नींद खुलती है, क्योंकि श्वास रुकने से अचानक से दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाती, और यह एक गंभीर बीमारी का लक्षण है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का। अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइए। अगले लक्षण की बात करते हैं तो जिनको खराटे आते हैं उनकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती और दिन में थकान महसूस करते हैं। सुबह उठते हैं तो सिर दर्द की शिकायत करते हैं, सुबह उठते हैं तो गले में सोरनेस या गले में दर्द की शिकायत करते हैं, डे टाइम में सोने का मन करेगा। यह लक्षण जानकर आप जान पाएंगे कि कहीं आप स्लीप एपनिया या स्नोरिंग से परेशान हैं। जिनको खराटे ज़्यादा आते हैं या जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की समस्या है, उनको रात में चेस्ट पेन भी होता है। और दोस्तों, आगे देखा जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। स्नोरिंग जो ज़्यादा करते हैं उनको आगे चलकर हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाती है, उच्च रक्तचाप हो जाता है, और कई बार हार्ट के मरीज भी बन जाते हैं। इसके लक्षण की बात करें तो बच्चों में जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो पुअर स्कूल परफॉर्मेंस, डे टाइम में बच्चा स्लीपी रहेगा, मेंटल अलर्टनेस कम रहेगा बच्चे का, क्योंकि रात की जो नींद होती है वो अच्छी तरह से नहीं होने से बच्चा दिन में डिस्टर्ब हो ही जाता है। ये तो थे स्लीप एपनिया के लक्षण। अब बात करते हैं इसके कारण क्या होते हैं। कारण जाने बिना हम उसका इलाज नहीं कर सकते, इसलिए अपन जानते हैं कि स्लीप एपनिया के और स्नोरिंग के मुख्य कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण होता है ओबेसिटी। जिन लोगों को बचपन में या यंग एज में खराटे नहीं आते और एज बढ़ने के साथ अगर खराटे आने लग गए तो इसका मतलब आप समझ लो आप कहीं ना कहीं मोटे हो रहे हो। मोटापा जो बढ़ता है तो ऐसा नहीं होता कि पेट ही बढ़ता है, पेट के साथ साथ पूरी बॉडी के अंदर फैट बढ़ता है, और गले के आसपास फैट बढ़ता है। गले की मांसपेशियाँ, यहाँ चर्बी लटकने लग जाती है, गले की मांसपेशियाँ लूज हो जाती है, और उसी से खराटे आने चालू हो जाता है। अगले कारण की बात करते हैं तो आपके माउथ की एनाटॉमी ऑफ माउथ, यानी आपके गले के अंदर या नाक के अंदर कोई समस्या है, जन्मजात समस्या है, तो उस वजह से आपको खराटे आ सकते हैं। कई लोगों को नेजल सेप्टम डेविएटेड होता है, उस वजह से भी खराटे आते हैं। नेजल सेप्टम डेविएशन की वजह से खराटे काफ़ी बार आते हैं। कई बार आपके गले के अंदर लैरिंजोमलेशिया जैसी प्रॉब्लम होती है, यहाँ की मांसपेशियाँ किसी वजह से अगर वीक हो जाती है तो भी आपको बिना मोटापा के भी स्लीप एपनिया और स्नोरिंग की समस्या हो सकती है। अगला कारण देखने में आता है एलर्जी या कोल्ड।
अगर आप एलर्जी से परेशान हैं तो क्या होगा, आपको बार बार जुकाम लगेगा, आपके साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम रहेगी, और इस प्रॉब्लम की वजह से आपके नाक के अंदर एडिनॉइड्स, जिसको सामान्य भाषा में मांस बढ़ना बोलते हैं, एडिनॉइड्स की समस्या हो जाती है और एयरवेज छोटा हो जाता है। नाक का जो रास्ता है वो छोटा हो जाता है। नाक का रास्ता छोटा होगा तो फिर क्या होगा, जो हवा जाएगी वो आवाज़ करती हुई जाएगी, आवाज़ करती हुई जाएगी तो वो खराटे की समस्या आना सामान्य बात है। एक और कारण जो सामान्य तौर पर देखा गया है वो है आपका अल्कोहल और स्मोकिंग। अल्कोहल कंजप्शन के कारण आपके गले की मांसपेशियां, जब आप डीप स्लीप करते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, तो उस टाइम आपकी डीप स्लीप के टाइम आपकी मांसपेशियां लूज हो जाती है। अल्कोहल पीने वाला तो पूरा ही लूज ही हो जाता है, खाली गले की बात नहीं है, पूरा लूज हो जाता है, हाथ पांव लंगड़ाते हैं, तो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, ओवर ड्रिंक करते हैं, उसकी वजह से उनके गले की मांसपेशियां हैं, टिश्यूज़ है, वो लूज हो जाती है और अल्कोहल कंजप्शन से मोटापा भी बढ़ता है। तो ये दोनों कारण हैं जिसकी वजह से आपको स्नोरिंग की समस्या हो सकती है। एक समस्या और भी है, स्लीप पोजीशन। अगर आप पीठ के बल सीधा लेटते हैं तो भी आपको खराटे आने की समस्या हो सकती है। इसलिए जिनको खराटे की समस्या है उनको करवट लेकर सोना चाहिए। ये तो हो गए स्नोरिंग के कुछ कारण। अब बात करते हैं इनका रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है। पहले मैंने आपको बताया था, अगर आप खराटों से परेशान हैं तो आगे चलकर आपको हाइपरटेंशन की और हार्ट डिजीज हो सकती है। रिस्क फैक्टर में देखा जाए यानी किनको संभावना ज़्यादा रहती है खराटे की समस्या होने की। औरतों की बजाय आदमियों में स्नोरिंग की समस्या ज़्यादा होती है, ओबेज लोगों को ज़्यादा होती है, अल्कोहल एडिक्ट लोगों को ज़्यादा होती है, या जिनको नैरो एयरवेज होता है, जिनका जन्मजाति एयरवेज नैरो होता है, उनको ये समस्या होने की संभावना अधिक रहती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो स्नोरिंग के लिए कौन जाता है हॉस्पिटल। लोग तब तक हॉस्पिटल नहीं जाते जब तक उनकी सांसें रुक नहीं जाती, थम नहीं जाती, या पार्टनर क्या करेगा, आपको कमरे से बाहर सुला देगा, आप अलग सो मैं अलग सोऊंगा, इतने लंबे खराटे पड़ते हो। अरे भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, खराटों से निजात भी तो लेनी पड़ेगी। आयुर्वेद में कहा गया है कि चिकित्सा का पहला सिद्धांत होता है निदान परिवर्जन, यानी कारण को हटाओ, कॉज को हटाओ। ये सब जगह लागू होता है। कारण जब तक नहीं हटाओगे तब तक आपका स्लीप एपनिया या स्नोरिंग ठीक नहीं होगा। कारण आपको एक एक करके बताया मैंने, उन कारणों को वापस अपन गिनती करते हैं। कारण हटाने ही पड़ेंगे। अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं तो उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप ओबेसिटी के शिकार है, आप ओवरवेट हैं, तो अपना वजन कंट्रोल करना चालू कर दीजिए। मॉर्निंग वॉक कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्विमिंग कीजिए, जो आपकी इच्छा करे कीजिए, लेकिन अपना वजन नियंत्रित, बीएमआई के अकॉर्डिंग अपना वजन कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। अगर आप ओवरवेट होंगे तो बहुत मुश्किल होगा आपको स्नोरिंग की समस्या से छुटकारा पाना। अगर आपको एलर्जी है या आपका नेजल सेप्टम डेविएटेड है तो उसका एक्सरे से पता चल जाता है और उसकी सर्जरी हो जाती है। वो कारण आप हटा देंगे तो आपको स्नोरिंग से छुटकारा मिल जाएगा। कुछ लोगों की मांसपेशियां कमज़ोर होती है, सब कुछ करने के बाद भी ठीक नहीं होती है, तो वो सर्जरी करवा, जैसे एडिनॉइड की सर्जरी करवा ली। सब लोग सर्जरी नहीं करवा सकते, कुछ लोग डिवाइस यूज करते हैं, और जिन लोगों को ये सब वेट कंट्रोल नहीं कर पाते, ओबेज हो जाते हैं, उम्र बढ़ जाती है, फिर क्या करते हैं, फिर सीपैप एक मशीन आती है, उससे प्रेशर से आपके मुंह के ऊपर मास्क लगा दिया जाता है, एयरटाइट मास्क लगा दिया जाता है, और उसे प्रेशर के साथ हवा अंदर भेजी जाती है, जिससे आपकी श्वास बराबर चलती रहे, आप रुके नहीं। लेकिन वो बड़ा इरिटेटिंग होता है दोस्तों, लगा के रखना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो आप उस स्टेज पर नहीं पहुँचे, इसके लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी ही पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं आयुर्वेद से। क्या आयुर्वेद के पास खराटों से छुटकारा पाने का समाधान है? जी हाँ, आयुर्वेद के पास, आयुर्वेद आपको जीना सिखाता है, आयुर्वेद आपकी लाइफ स्टाइल बदलता है। आयुर्वेद का जो प्रयोजन है आप जानते होंगे, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के रोग को दूर करना, रोगी के रोग को दूर करना।
आयुर्वेद में योगासन, प्राणायाम, आहार विहार, दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या, इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आपका स्वास्थ्य पहले से ही ठीक रहेगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आप स्नोरिंग से परेशान हैं तो कौन सा योगा या प्राणायाम करना चाहिए जिससे डायरेक्टली आपको लाभ मिले और आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सस्ता और घरेलू उपाय है। सीख लीजिए एक बार करना, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करते हैं अगर, तो आपके मस्तिष्क को, आपके फेस को, आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा मिलेगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा मिलेगी तो आपको खर्राटों के अलावा भी दूसरी बहुत सारी सिर दर्द जैसी समस्या, साइनस जैसी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। चलिए अभी देख लेते हैं कैसे करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आप किसी खुले स्थान पर जहाँ शुद्ध हवा हो वहाँ बैठ जाइए। एक नासिका को बंद करते हुए दूसरी नासिका से श्वास भरना है और दूसरी नासिका से श्वास भरते हुए वापस ऑपोजिट साइड से छोड़ना है। चलिए देख लेते हैं। श्वास भरा, नोस्ट्रिल बंद, दूसरे तरफ की नोस्ट्रिल खुली और श्वास छोड़ दीजिए। इसका अभ्यास आपको 5 मिनट तक करना है। 5 मिनट अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हैं तो आपको ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी रोग हैं, यानी आपका ये चेहरे से रिलेटेड जो भी समस्या है, सिर से रिलेटेड जो भी समस्या है, कान से रिलेटेड जो भी समस्या है, नाक से रिलेटेड जो भी समस्या है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इससे आपका साइनस और जो एलर्जी है उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम ठीक होगी, आपकी एलर्जी ठीक होगी। अगर आपका मांस बढ़ गया है, एडिनोइड्स की प्रॉब्लम है, तो उसको एक बार, अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको तो एक बार आपको सर्जरी से रिमूव करवाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा नहीं बढ़ा है तो आप रोज़ाना अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, जिससे आपका नेजल जो कंजेशन है उसमें आपको आराम मिल जाएगा। दूसरा, ये रास्ता ठीक हो गया, नाक वाला रास्ता ठीक हो गया आपका। गले पर आते हैं। यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं, यहाँ की जो टिश्यूज़ हैं वो लूज हो जाती है, और लूज होती है और एयर जब वहाँ से पास होती है तो वाइब्रेशन होता है, उससे स्नोरिंग होता है। तो आपको क्या करना है, गले की जो लटकी हुई चर्बी है उसको कम करना है, और जो आपकी टिश्यूज़ है लूज पड़ गई है उसको टाइट करना है। और यहाँ की टिश्यूज़ को टाइट करने के लिए आपको सबसे उत्तम जो प्राणायाम माना जाता है वो है उज्जयी प्राणायाम। जी हाँ दोस्तों, उज्जयी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसके प्रयोग से आप थायराइड की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आपके गले के जितने भी रोग हैं, आपका स्नोरिंग हो, चाहे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो, या आपका शॉर थ्रोट हो, या आपकी आवाज़ में चेंज हो, इन सब में आपको आराम मिल जाएगा। गहरी श्वास बाहर छोड़ दीजिए। अब नाक से श्वास लेते हुए, मुंह बंद रखते हुए, गले में प्रेशर डालते हुए, आवाज़ करते हुए श्वास लेना है। देखिए मुझे। गहरी श्वास बाहर छोड़िए। मुंह बंद रखते हुए नाक से श्वास लेनी और गले की मांसपेशियों पर प्रेशर डालना है, जिससे एक आवाज़ निकलेगी। इसका अभ्यास भी आपको 5 से 7 मिनट करना है। दोस्तों, अगर इसका अभ्यास आप ढंग से कर लेते हैं तो आपके स्लीप एपनिया की समस्या है उससे छुटकारा मिलेगा, आपको थायराइड की समस्या है उससे छुटकारा मिलेगा, आपको स्नोरिंग की समस्या है उससे छुटकारा मिलेगा। इसके साथ अगर आप कुछ आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। आयुर्वेद के अंदर एक आता है षडबिंदु तेल या अणु तेल। इस तेल का आप नशे लें, नशे मतलब नेजल ड्रॉप के रूप में इसका प्रयोग करें। रात को सोते समय 1-1 ड्रॉप नाक के अंदर डालें। दूसरा, अगर आपको थायराइड की समस्या है, आपको मोटापे की समस्या है, तो आप साथ में कांचनार गूगल की 2-2 गोली सुबह शाम और मेदोहर गूगल की 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। आपकी कोई समस्या है तो मुझे
कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जाते जाते दोस्तों आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल रिटर्न टू आयुर्वेदा को मत भूलना, रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।